वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि अमेरिका और इंडिया की शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था में क्या-क्या डिफरेंसेस हैं। देखिए, अमेरिका जो है वो अपने जीडीपी का 6% 6% शिक्षा पर खर्च करता है, जबकि इंडिया अपने जीडीपी का 2 से साढ़े 4% शिक्षा पर खर्च करता है। इसी के साथ ही रिसर्च और डेवलपमेंट पर अमेरिका अपनी जीडीपी का 3 से साढ़े 3% खर्च करता है, जबकि इंडिया अपने जीडीपी का 0.6 से लेकर 0.7% तक खर्च करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। विश्व की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग में अमेरिका की 26 यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, जबकि इंडिया की एक भी नहीं। अमेरिका की कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ के नाम हैं, जैसे कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि वर्ल्ड में नंबर 1 रैंक पर आती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि वर्ल्ड में नंबर 3 रैंक पर आती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि वर्ल्ड में नंबर 5 रैंक पर आती है। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि वर्ल्ड में नंबर 10 रैंक पर आती है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, जो कि वर्ल्ड में नंबर 20 रैंक पर आती है। इंडिया की भी कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि आईआईटी दिल्ली, जो कि वर्ल्ड में नंबर 123 रैंक पर आती है। आईआईटी बॉम्बे, जो कि वर्ल्ड में नंबर 129 रैंक पर आती है। आईआईटी मद्रास, जो कि वर्ल्ड में नंबर 180 रैंक पर आती है। आईआईटी खड़गपुर, जो कि वर्ल्ड में नंबर 215 रैंक पर आती है। आईआईसी बैंगलोर, जो कि वर्ल्ड में नंबर 219 रैंक पर आती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि दोनों देशों में स्कूली शिक्षा में और हायर एजुकेशन में छात्र शिक्षक अनुपात कैसा है। अगर हम अमेरिका के छात्र शिक्षक अनुपात की बात करें स्कूल स्तर पर, तो ये है 15:1, यानी कि एक टीचर के सामने 15 छात्र। इंडिया में स्कूल स्तर पर अगर हम बात करें शिक्षक छात्र अनुपात की, तो ये रेशियो है 20:1, यानी कि एक टीचर के सामने 20 स्टूडेंट्स। हायर एजुकेशन में जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो अमेरिका में है 12:1 और इंडिया में है 20:1, यानी कि एक शिक्षक के सामने 20 छात्र इंडिया में और अमेरिका में एक शिक्षक के सामने 12 छात्र। इसके बाद हम बात करते हैं कि कितने प्रतिशत स्टूडेंट्स अमेरिका में गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते हैं और कितने प्रतिशत प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। अमेरिका की अगर बात करें तो 83% स्टूडेंट सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और 10% स्टूडेंट प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, जबकि 7% स्टूडेंट चार्टर स्कूल्स में पढ़ते हैं। चार्टर स्कूल्स अमेरिका में ऐसे स्कूल्स होते हैं जो स्पेशल फीचर्स वाले स्कूल होते हैं ये। इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में 66.7%, यानी कि 66.7% स्टूडेंट्स सरकारी में पढ़ते हैं, जबकि 23.4% स्टूडेंट प्राइवेट में पढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि अमेरिका और इंडिया की शिक्षा प्रणाली में क्या-क्या अंतर है। देखिए, इंडिया में ज़्यादा जोर मेमोराइज़ेशन यानी कि रट्टे पर दिया जाता है और नौकरी पाना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है। वहीं अमेरिका में जो जोर दिया जाता है वो सोचने, समझने और समस्या हल करने पर दिया जाता है। छात्र की रुचि और कौशल विकसित करना उनका प्रमुख उद्देश्य होता है। इसके अलावा इंडिया में जो परीक्षाएँ होती हैं वो साल के अंत में या फिर साल के 6 महीने में एक परीक्षा होती है, जबकि अमेरिका में जो परीक्षाओं का तरीका होता है वो कंटीन्यूअस होता है, लगातार मूल्यांकन चलता रहता है। परीक्षा केवल साल के अंत में नहीं, पूरे वर्ष दौरान ही होती है। इसके बाद बात करें अगर सिलेबस की, तो इंडिया में जो सिलेबस होता है वो फिक्स्ड होता है, पहले से तय किया हुआ होता है, थोड़ा-सा कठोर भी होता है और विषय बदलना इंडिया में मुश्किल होता है, जबकि अमेरिका में फ्लेक्सिबल करिकुलम होता है। अपनी पसंद के हिसाब से छात्र जो हैं वो सब्जेक्ट्स चुन सकते हैं। अगर हम बात करें अमेरिका और इंडिया में शिक्षक छात्र के बीच संबंध कैसा है, तो भारत में औपचारिक संबंध होता है, एक दूरी होती है शिक्षक और छात्र के बीच में। सवाल पूछने में भी हिचकिचाहट होती है छात्र को, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। सवाल पूछना और बहस करना प्रोत्साहित किया जाता है। अगर हम बात करें अमेरिका और इंडिया में शिक्षा पर जो खर्च होता है वो किसमें ज़्यादा है, तो भारत में शिक्षा सस्ती है, जबकि अमेरिका में शिक्षा पर खर्च ज़्यादा होता है, शिक्षा वहाँ पर महँगी है।